बनाऊंगा आप लोगों के लिए। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर कौशिक सर को, जो आयुर्वेदा में एमडी हैं। मेरे दोस्तों 4 साल से इसका इंडियन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इनको अप्रोच किए थे, बहुत माने जाने डॉक्टर हैं, 2-2 हॉस्पिटल हैं इनके। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बैकबोन टीम को डॉक्टर कौशिक सर को एक बार स्पॉटलाइट करें सीधा। या वेलकम डॉक्टर सर। डॉक्टर साहब फिर से आपका स्वागत है। रीनेम कर दीजिए, आप भी कर सकते हो। हाँ जी, सर, थैंक यू स्वागत सो है मच। आपका। वेलकम वेलकम वेलकम। यस सर, गो अहेड सर। थैंक यू सो मच सर। अपने परिचय के साथ आप सारे शुरू कीजिए, ये लोग नए हैं आपके लिए फर्स्ट, क्योंकि कल शायद आपकी इनसे मुलाकात नहीं हुई थी। अपने परिचय के साथ जी डॉक्टर साहब स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में यस बताइए कि अ, क्यों कैंगन। यस सर। बिल्कुल सर। बाय प्रोफेशन मैं एमडी हूँ आयुर्वेद से। मेरी 2 हॉस्पिटल्स है सूरत में। इसके अलावा 2 फार्मा कंपनी है मेरी। टोटल 8 बिजनेस है मेरे। और कोरोना के वक्त पूरे देश ने जो काढ़ा पिया था और सेंट्रल मिनिस्ट्री से जिस काढ़े को प्रचार किया गया था, जिसे भेजा गया था, वो काढ़ा हमने डिजाइन किया था। स्वाइन फ्लू के वक्त सूरत शहर में शायद ही कोई ऐसा बचा होगा जिन्होंने काढ़ा ना पिया हो। सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मेरी एक एनजीओ है स्वास्थ्य प्रेमी परिवार, हम लोगों ने मिलकर एक ही दिन में 22 लाख लोगों को काढ़ा पिलाया था। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हमने किए हैं। पर क्योंकि मुझे आपके साथ ये बात करनी है कि कैंगन क्यों, तो मैं एक छोटी सी स्टोरी कह देता हूँ। 4 साल पहले मुझे किसी ने कैंगन प्रमोट किया था। मुझे अप्रोच किया गया था। मैंने ज़रा सर्च किया और मुझे मशीन बड़ी अच्छी लगी। पर मुझे एमएलएम नहीं करना था, मुझे जोड़ना नहीं था किसी को। तो मैंने सिर्फ मशीन परचेज की, आईडी नहीं ली। पिछली 5 अगस्त को मैंने एक मशीन परचेज की, 25 अगस्त को और 4 मशीन परचेज की। अगले 20 दिन में मैं सिक्से जा रहा हूँ। और करीबन 1-2 महीने में मेरे नीचे 3 और सिक्से जा रहे हैं। और कैंगन क्यों, इसके बारे में अगर मुझे बताना है तो मैं कहता हूँ कि मैं 4 साल से लोगों को जो मुझे अप्रोच करते थे कैंगन के लिए, उनको क्या कहकर मना करता था। मैं उनको कहता था कि मैं 1500 किस्म के पानी खुद बना सकता हूँ, तो मुझे कैंगन की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे कुछ तो जवाब देना था। आपको तो एक्सपीरियंस है कि हम जब किसी को अप्रोच करते हैं तो वो ऐसे ऐसे बहाने बनाता है कि हम कुछ कह ना पाए उन्हें। तो मैंने हाइड्रोथेरापी पर बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। हाउ टू स्टे हेल्दी विदाउट मेडिसिन, इस विषय पर 2000 से ज्यादा प्रोग्राम्स किए हैं। और हमारा बड़ा अच्छा नाम है। डायबिटीज के पेशेंट अगर कोई है तो मैं 7 दिन में उनकी एलोपैथी दवाई छुड़ा सकता हूँ। इमरजेंसी में काम करते हैं। यानी सूरत की सबसे बड़ी हॉस्पिटल से जब एंजियोप्लास्टी करवानी हो किसी को और 3 ब्लॉकेजेस हो 100%, और ऐसे कंडीशन में अगर उनके पास पैसे नहीं है, तो हमारी हॉस्पिटल पर जब वहां से वो निकलेंगे उनकी हॉस्पिटल से, तो वहां पर एक फॉर्म साइन किया जाता है कि हमारी कोई गारंटी नहीं है। और हमारी हॉस्पिटल पर जब कोई एडमिट होता है तो हम उन्हें लिख के देते हैं, हार्ट अटैक आया तो हमारी जिम्मेदारी है, नहीं आएगा। तो हमारा अच्छा नाम है, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारी 6 डॉक्टर की टीम है मेरे स्टाफ में। और इन इनके दौरान मेरी हमेशा से मेरा मानना रहा है कि मेडिकल और एजुकेशन फ्री होना चाहिए। तो मेडिकल को तो हम फ्री कर ही रहे हैं। हम एक कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, जो कैंसर हॉस्पिटल पर अगर पेशेंट आया, उसे किसी भी किस्म की जरूरत हुई, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, वो सारी ट्रीटमेंट वहां मिलेगी। खाना रहना सब होगा। 6 महीने में पेशेंट मानिए ठीक होकर बाहर निकल रहा है, तो उसका चार्ज होगा 0 रुपीज, उसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा हमारी हॉस्पिटल्स पर हमने बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ चार्ज रखी है। शायद करीबन 1 साल में हम दोनों हॉस्पिटल्स को 100% फ्री घोषित कर देंगे। बाकी सारे बिजनेस मैंने इसीलिए शुरू किए थे क्योंकि मैं मेडिकल को फ्री करना चाहता था, मेरी हॉस्पिटल्स को फ्री करना चाहता था। दूसरी बात है एजुकेशन की। तो मैं ये सारी चीजें गौरवान्वित महसूस करने के लिए या वो खुद अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं बता रहा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आगे जो मैं बता रहा हूँ
उसकी ऑथेंटिसिटी आपको पता चले कि जो कह रहा है वो ठीक भी है कि नहीं। परफेक्ट परफेक्ट, दैट इज मोस्ट अ, इम्पोर्टेंट। मेरी एक बच्ची है मेरी एक बच्ची है। आयुर्वेद में गर्भाधान संस्कार और गर्भ संस्कार नाम से एक अच्छी संस्कार है। मैं आयुर्वेद पढ़ा हूँ, तो मैं लोगों को ये सिखाता था, पर मुझे एक बार विचार आया कि सच में काम भी करता है कि नहीं, क्योंकि मेरे घर तो बच्चा ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं। और फिर हमने एक डेट डिसाइड की। उसी डेट को बच्चा पैदा हुआ। 6 साल की लड़की है मेरी। 6 देश की भाषा बोल पाती है। हमने एजुकेशन सिस्टम में नहीं डाला है, ना कभी डालने वाले हैं। वैक्सीन एक भी नहीं दी है, और बच्ची ठीक है। अ, और बड़ी मीन्स लोग मिलने आते हैं। पूरे भारत से 3 कलेक्टर उनसे मिलने आए थे। 3 दिन तक साथ में रहे, क्योंकि लोग उसकी प्रशंसा सुनते हैं। तो जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, वो करके देखा है मैंने, फिर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस ऑथेंटिसिटी के साथ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस मशीन की कीमत अगर 1 करोड़ भी है, तो भी ये कोई ज्यादा नहीं है। शुरुआत में। डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर सर। रोक रहा हूँ आपको, ये लाइन फिर से रिपीट कर दो एक बार। जी सर। ये मशीन जो है, इसकी कीमत अगर 1 करोड़ भी है, तो ज्यादा नहीं है। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं मैं कैसे परचेज करूं। डॉक्टर कुछ साहब, चीजें ऐसी होती हैं। डॉक्टर साहब मैं रोक रहा हूँ आपको, फिर से जी रोक। सर। अभी जी सर। जितने भी यहाँ बैठे हुए हो, एक बार जरा आप डॉक्टर साहब के साथ मेरे साथ बोलो, मैं 1 2 3 बोलूंगा कि अगर ये मशीन 1 करोड़ रुपए की होती तो भी ज्यादा नहीं थी। मैं 1 2 3 बोलूंगा, सब लोग मेरे साथ एक साथ बोलेंगे। क्यों? मैं फिर से बात कर रहा हूँ कन्विक्शन की। 1 2 3 गो। अगर ये मशीन 1 करोड़ रुपए की भी होती तो ज्यादा नहीं होती। जयदीप सिंह राज, वेट करो, उसी का जवाब दे रही है। हार्दिक कुमार कटारिया कटारिया, ये उसी का जवाब है। क्यों ज्यादा नहीं होती? क्योंकि सिंपल सा जवाब है, इसीलिए क्योंकि तुम 322 करोड़ के हो। तुम 322 करोड़ के हो। और सर जी, और इसमें अगर डॉक्टर साहब भी, इसमें डॉक्टर साहब और भी पॉइंट देंगे। आप डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू। और सर अगर हम 322 करोड़ के ना होते, सिर्फ 8 आने के होते, तो भी मैं तो मेरे लिए ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हूँ। हाँ, और मेरे लिए तो मुझे कुछ करना ही होगा। 100%। दूसरी बात मैं और भी बता दूं साइंटिफिकली कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि 1 करोड़ भी इसकी कीमत होती तो ज्यादा नहीं होती। देखिए, हर चीज नॉलेज के ऊपर अधीन है। अगर हम कुछ चीजों को देख पाते हैं, एक आदमी है, वो हीरे को देख पाता है कि इस जमीन से हीरा निकलेगा, यहाँ खान बन सकती है, तो वो मेहनत करता है और वहां ठीक से है। वो पैसा निकालेगा। तो हर कोई आदमी पहले ये सोचता है कि इस बिजनेस में पैसा निकलेगा। और अच्छा, मैं यहाँ ये भी ऐड कर दूं कि कैंगन से 1 रुपया भी ना मिले, मीन्स यहाँ कोई डायरेक्ट सेलिंग का मेथड ही ना हो, फिर भी 1 करोड़ ठीक ही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 12 साल लगाए हैं। 1500 से ज्यादा पानी में बना सकता हूँ। अभी मैं आपके साथ रिजल्ट भी शेयर करता हूँ कि मैंने कैसे रिजल्ट्स लिए हैं। देखिए सर, भारतवर्ष एक ऐसी भूमि है जो शायद ही न भूतो न भविष्यति उसके बारे में हम कह सकते हैं। जिस पानी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमें हम जापान के हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है। क्योंकि हम भारतवासियों ने तो नदियां सुखा दी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस पानी को हम मशीन से अभी निकाल रहे हैं, ये भारतवर्ष की नदियों में मुफ्त बहता था। हम्म। हर नदी में। नदियां तो सूख चुकी है। महाराष्ट्र में 400 गांव ऐसे हैं जहां पर टैंकर न जाए तो वहां पानी नहीं मिलता। सारी ही नदियां सूख चुकी है। और ऐसी नदियां है जिसका पानी आप पी नहीं सकते, जिस खेत से निकल के आ रही है वहां पर पेस्टिसाइड्स है। अच्छा, मैं और महत्वपूर्ण हमारे पिछले मुद्दे पर आ जाता हूँ, क्यों 1 करोड़। देखिए सर, पानी के बारे में जो भारत देश को पता है वो दुनिया के किसी देश को नहीं पता। अभी 2000 की साल के आसपास विज्ञान को एक चीज पता चली है, शायद आपके लिए नई हो ये बात। जो सूर्य है हमारा, उसका जो टेम्परेचर है वो 5500 डिग्री केल्विन है। और स्वाभाविक रूप से 100 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होता है तो पानी भाप बन जाता है।
अगर मैं कहूँ कि सूरज पर पानी है तो आपको कैसा लगेगा? मानने में नहीं आएगा। पर 2000 के साल में मजाक साइंस को लगेगा। पता चला जी, पर सूरज पर पानी है। 2000 के साल में विज्ञान को ये पता चला कि सूरज पर पानी है। अच्छा, भारत को 5000 साल पहले पता था। कैसे पता था? क्योंकि भारत में 4 पानी के बारे में बताया गया। एक पानी ऐसा है जो सूर्य के ऊपर मौजूद है, जो हमें ब्लैक डॉट्स दिखते हैं वैसे एरियाज में कुछ पानी है, जिसे संस्कृत में अम्ब कहा जाता है, और ये सूरज की सरफेस के ऊपर है। दूसरा एक पानी है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में है, अंतरिक्ष में, उसे कहा जाता है मरीचि। एक तीसरा पानी है जो पृथ्वी के ऊपर अवेलेबल है, जिसे हम मरा कहते हैं। और चौथा एक पानी है जो पृथ्वी के अंदर है, जिसे हम आप कहते हैं। वहां से वो अलग लैंग्वेज में, उर्दू में आब बना, वही संस्कृत शब्द आप, और इसीलिए जमजम के पानी को आब ए जमजम कहा जाता है। आब का अर्थ होता है पानी। तो आबे ये जमजम। 4 पानी है। ये तो ये हम्म। आयुर्वेद में सारी बातें थी। अच्छा, मैं आपको एक रिजल्ट बता देता हूँ जिससे आपको ये समझ में आए कि ये पानी कैसा है। मैं अभी एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूँ, उनको ल्यूकेमिया है। वो ठीक हो जाएगा 100%। वो जैसे ही ठीक हो जाएगा मैं सर को बताऊंगा। मैं सुपर 30 में जरूर बताऊंगा कि देखिए पेशेंट जिसके बारे में मैंने बात की थी, ल्यूकेमिया ठीक हो गया है। इससे पहले भी मैंने बहुत पेशेंट्स को ठीक किया है, तभी तो मैं कैंसर हॉस्पिटल में सोच पाता हूँ। देखिए, जूनागढ़ के आसपास में फोन आया कि सर हमारे पास सही है, अगर वो खुद कर सकते हैं। मैंने बोला क्या समस्या? बोले घर से कुछ नहीं होता। मैं बोला ठीक है, पहले मतलब बोले 2.5 साल में कर रहा है, इंजीनियर है, सैलरी है, तो बजट देख लेते हैं। बोले सर पहले आप माफ करिए, तो बोले मैं एक चीज कह देता हूँ वरना फिर प्रॉब्लम होगी। मैं बोला हाँ। बोले प्रॉब्लम ये है कि वो कोई दवाई नहीं ले पाएगा, डॉक्टर साहब थोड़ा क्योंकि सा, गले से। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर साहब, तुम लोगों ने इतना मैसेज कर दिया कि जो वॉइस आ रहा था वो भी चले गया। इतना ज्यादा मैसेज क्यों करते हो? ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई गेस देयर इज सम सिग्नल प्रॉब्लम। हाँ हाँ कुछ कुछ